हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक बाय डीआर में। आज हमारे पास है एक 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र। अगर आपके गीज़र में भी करंट आ रहा है या आपके गीज़र से पानी में करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गीज़र का एलिमेंट फट चुका है या शॉर्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार से हम गीज़र का एलिमेंट चेंज करते हैं और इसकी पूरी वायरिंग किस प्रकार से होती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो गीज़र के एलिमेंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम गीज़र की पूरी बॉडी को खोल लेते हैं। तो जैसे कि आपको ये बॉक्स दिख रहा है लोहे का, ये 3 लीटर का गीज़र का अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी वायरिंग है। यहाँ पे 2 थर्मोस्टेट लगे हुए हैं और एक एलिमेंट जो फटा हुआ है। तो यहाँ पे हम पूरे कनेक्शन हटा देते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। आपको इसमें गीज़र की पूरी जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार से आप इसको गीज़र के एलिमेंट को चेंज करेंगे और किस प्रकार से इसको वापस से इसको बॉडी को फिट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इन नट बोल्ट को खोल देते हैं। आपको इस वीडियो में गीज़र की पूरी जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार से इसका एलिमेंट चेंज करते हैं और किस प्रकार से इसकी पूरी वायरिंग होती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो अब हम ये अंदर वाले पार्ट के नट और बोल्ट को खोलते हैं। नट बोल्ट को खोलने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा नट कहाँ पे था, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को पता है, पर जब भी आप इस तरीके आप गीज़र खोलें, आप वहाँ पे मार्किंग कर लें कि अर्थिंग वाले पॉइंट की जगह पे ही रहें। तो यहाँ पे मेरे को पता है, तो मैंने मार्किंग नहीं किए, आप ज़रूर मार्किंग करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाला पार्ट हटा दिया है और ये टी पाना की सहायता से यहाँ पे मैं पुराने वाले एलिमेंट को खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इजीली खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गीज़र एलिमेंट बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है और जगह जगह से फटा हुआ है, जिसके कारण करंट लीकेज हो रहा है और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। करंट लग सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। तो जब भी करंट लीकेज हो या पानी में करंट आए तो तुरंत ही इसको नज़दीकी इलेक्ट्रिशियन भाई साहब को दिखाएं, ताकि वो तुरंत ही आपका गीज़र को बना दें। गीज़र में एलिमेंट लगाते टाइम हमेशा वार्सल का ध्यान रखें कि वार्सल उस पर प्रॉपर बैठे और उसको नट टाइट करते टाइम वार्सल को एडजस्ट करके नट को कसें, ताकि अगर वार्सल प्रॉपर नहीं बैठेगा तो पानी लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये नीचे वाला पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मार्किंग मैंने आपको बताई थी, उस टाइप से इसको कर देना है। जहाँ पे अर्थिंग का जगह रहेगी वहाँ पे अर्थिंग का नट लगाना है। तो यहाँ पे भी आपको वार्सल का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी गीज़र लटकता है तो ये अगर उल्टा लटकेगा तो पानी की लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको वार्सल प्रॉपर फिक्स करके रखना है, ताकि लीकेज कहीं से भी ना हो। अगर लीकेज होगा तो शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एलिमेंट फिक्स होने के बाद हम इसके कनेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है दो थर्मोस्टेट। तो जिस पे पुश बटन है वो है कट ऑफ थर्मोस्टेट और दूसरा है नॉर्मल वाला थर्मोस्टेट। तो जिस पे पुश बटन है उसकी टेम्परेचर की कैपेसिटी रहती है 80 से 90 डिग्री और जो नॉर्मल वाला है उसकी 70 डिग्री तक कैपेसिटी रहती है। तो थर्मोस्टेट का काम रहता है, जैसे कि हमने किसी थर्मोस्टेट को 70 डिग्री पे सेट कर दिया है, तो जैसे ही पानी 70 डिग्री गर्म होगा वैसे ही ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को बंद कर देगा और गीज़र एलिमेंट तक पावर सप्लाई को नहीं जाने देगा और हमारा गीज़र बंद हो जाएगा। तो अब हम इसकी वायरिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम अर्थिंग की वायर को बॉडी पे लगा देते हैं। उसके बाद फेज़ वायर को हम जिस पे पुश बटन वाला थर्मोस्टेट है उसके एक सिरे से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अर्थिंग की वायर को जोड़ देते हैं। उसके बाद फेज़ वायर को पुश बटन वाले थर्मोस्टेट के एक सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे से एक वायर का छोटा टुकड़ा और एक लाल इंडिकेटर का एक वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल इंडिकेटर। तो ये लाल इंडिकेटर का एक वायर और ये छोटा सा जो मैंने वायर का टुकड़ा लिया है इसको थर्मोस्टेट के दूसरे एंड से जोड़ देते हैं।
और इसको टाइट कर देते हैं। और उसके बाद जो ये छोटा सा टुकड़ा वायर का है उसको दूसरे वाले गीज़र के पहले सिरे पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये टाइट हो चुका है। उसके बाद इस वायर को सीधा गीज़र के जो थर्मोस्टेट है दूसरा वाला उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टेस्टर की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। अब थर्मोस्टेट के दूसरे हिस्से से एक छोटा सा वायर लेंगे और वहाँ से थर्मोस्टेट के दूसरे सिरे पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। और इस छोटे से वायर के साथ हम एक हरे रंग का इंडिकेटर का एक वायर जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हरे रंग का ये इंडिकेटर है। तो इसकी एक वायर इस नीले वाले तार के साथ जोड़ के उसको एलिमेंट में लगा देंगे, एलिमेंट के एक सिरे में लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी फेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये इसको एलिमेंट के साथ हम जोड़ देंगे। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फेज वायर दो थर्मोस्टेट से होते हुए दो इंडिकेटर बीच में लगेंगे और सीधा एलिमेंट के एक सिरे पे जुड़ जाते हैं। और वहीं पे हमारा न्यूट्रल सीधा गीज़र के एलिमेंट के एक सिरे से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाथ पे न्यूट्रल को पकड़ा हुआ है और जो हमारे रेड इंडिकेटर के और ग्रीन इंडिकेटर के जो सिंगल वायर बचे हुए हैं उन दोनों को एक साथ जोड़ के, तो यहाँ पे मैंने दोनों इंडिकेटर के न्यूट्रल को पकड़ के मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ के और सीधा एलिमेंट के एक सिरे पे जोड़ दिया है। तो इसके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। फेज वायर आएगी थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट के दूसरे सिरे पे एक इंडिकेटर की एक वायर जोड़ देनी है जो रेड वाली होगी, और वो वायर निकलेगी दूसरे थर्मोस्टेट के पहले सिरे में जुड़ेगी। दूसरे थर्मोस्टेट के दूसरे सिरे से एक ग्रीन वायर को ऐड कर देना है जो इंडिकेटर का होगा, और उसके बाद सीधा एलिमेंट में फेज वायर जुड़ जाएगा। और जो दोनों इंडिकेटर के एक सिंगल वायर बचे हैं और जो मेन न्यूट्रल हमारा आ रहा है वो सीधा तीनों को आपस में जोड़ के सीधा गीज़र एलिमेंट के दूसरे सिरे पे उसको कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सा इसका डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि दो थर्मोस्टेट इस पर क्यों दिए होते हैं। जो पहले वाला थर्मोस्टेट रहता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और जो सिंपल थर्मोस्टेट रहता है उसकी कैपेसिटी कम रहती है। तो अगर एक थर्मोस्टेट की वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है तो जो दूसरा थर्मोस्टेट है वो उसको कट कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम इसको पूरी तरीके से आप